मैं उषा कुमारी, प्रधान शिक्षिका प्राथमिक विद्यालय गोपी विहार कोच गया जिससे आज पुनः मैं द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा #TBT के मंच पर उपस्थित हूँ एक प्रेरक प्रसंग के साथ। आज के प्रेरक प्रसंग में मैं सुनाने जा रही हूँ सत्य की जीत। एक गांव में बहुत दूर से महात्मा आए थे जो सभी को धर्म का उपदेश दे रहे थे और शिक्षक धर्म का मंत्र दे रहे थे। उस गांव में एक आदमी रहता था जो कई अवगुणों से भरा हुआ था। उसमें उसे लगता था कि मुझ में सिर्फ अवगुण ही भरे हुए हैं। वो शराब का सेवन करता था, काम न करके चोरी लूटपाट करके अपना जीवन यापन करता था, झूठ बोलता था। वो आदमी भी उस महात्मा जी के पास गया और बोला कि मैं आपसे धर्म का मंत्र लेना चाहता हूँ गुरुजी। महात्मा उसे मंत्र देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बोले कि मंत्र देने से पहले मैं एक तुम्हारे सामने शर्त रखता हूँ। बोलता है वो आदमी कि ठीक है, मैं शर्त मान रहा हूँ। बोलते हैं महात्मा जी की जितने अवगुण तुम में हैं, बुरी आदतें तुम में हैं, उनमें से किसी एक चीज़ का त्याग करना होगा। तो वो आदमी तैयार हो जाता है एक चीज़ का त्याग करने के लिए। सोचता है कि एक ही चीज़ को त्याग करना है, कर लेंगे। फिर वह मन में सोचता है कि मैं अगर शराब ना पीऊँ तो शराब के बिना तो मैं रह नहीं सकता, चोरी ना करूँ तो चोरी के बिना भी नहीं रह सकता, क्योंकि काम करने में तो मुझे मन लगता नहीं है। चोरी करके मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। जो लालच भी छोड़ नहीं सकता। तो वो बोलता है महाराज मैं झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। फिर महात्मा बोलते हैं कि ठीक है, तुम आज के बाद से झूठ नहीं बोलना। तो कान में महात्मा उसको धर्म का मंत्र बताते हैं। फिर उस दिन से वह अपना वादा का पूरा पालन करता है, सब काम करता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता है। एक दिन वो राजा के घर में चोरी करने के उद्देश्य से गया रात्रि के समय। वहाँ देखा कि एक आदमी राजा के भेष में टहल रहा है छत पर। उस आदमी ने पूछा, राजा के भेष में जो आदमी था वो पूछा, तुम कौन हो, इतनी रात को क्यों आए हो राज दरबार में। तब ये बोलता है कि महाराज मैं तो चोर हूँ। तो तुम चोर हो, तुम सच कैसे बोल लेते हो। तब वो बताता है महात्मा वाली सारी बात। तब फिर राजा बने के भेष में जो आदमी था वो बोलता है कि मैं भी एक चोर ही हूँ, मैं भी राजा का कपड़ा पहन लिया हूँ, लेकिन मैं भी एक चोर ही हूँ। फिर दोनों मिलकर राज दरबार में चोरी करने जाते हैं। एक डिबिया में उन दोनों को 3 हीरे मिलते हैं जो काफ़ी चमक रहे होते हैं। अब दोनों को हो जाता है कि सारा सामान तो चोरी किया हुआ, हम दोनों ने आधा आधा बांट लिया, लेकिन ये 3 हीरे को कैसे बांटा जाए। फिर ये चोर कहता है कि एक हीरा मैं ले लेता हूँ, एक हीरा तुम ले लो और एक हीरा राजा के लिए छोड़ दो। और वो लोग ऐसा ही करते हैं। सुबह हुआ, फिर राज दरबार में फैल गई बात कि रात में राज दरबार में चोरी हुई है। राजा ने अनाउंस किया कि चोर का पता लगाया जाए। दीवान साहब को आदेश दिया गया। दीवान साहब बोले कि चोर का पता नहीं चल रहा है। फिर राजा बोले जाकर अलमीरा में देखिए खजाने में कि क्या बच रहा है, क्या चोरी हो गया है। दीवान साहब वहाँ गए तो एक हीरा बचा हुआ था जो अपने पैकेट में रख लिए और जाकर राजा से बोले कि महाराज वहाँ तो कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है वहाँ। फिर राजा के भेष में जो फिर राजा बोलते हैं कुछ भी नहीं बचा। तो राजा फिर से तहकीकात चोर का करवाते हैं और उसके पते पर भेजते हैं, क्योंकि राजा जो बने भेष में थे वो
पता पूछ लिए थे। फिर चोर आता है, राजा पूछते हैं कि रात को चोरी हो गई है, किसने की? तो चोर बोलता है कि महाराज चोरी तो मैंने की। तो राजा पूछते हैं क्या तुम अकेले चोरी किए? तो बोलता है नहीं, मैं था और एक चोर और था जो आपके भेष में ही था, आपके पोशाक में ही था, और हम दोनों ने चोरी की। वहाँ 3 हीरे मिले थे, जिसमें एक मैंने रखा, एक उस चोर ने रखा, और तीसरा हीरा मैंने आपके लिए छोड़ दिया था। राजा सारी बातें समझ गए। राजा बोले तीसरा हीरा दीवान साहब की जेब में है। दीवान का मुंह एकदम सफ़ेद हो गया चेहरा, और दीवान के जेब से ही हीरा निकला। और उस दिन राजा अनाउंस किए कि आज से दीवान साहब को देश निकाला मिलेगा। भरोसा इन्होंने तोड़ा है, और उस चोर को दीवान बना दिया गया कि तुमने सच्चाई व्यक्त की, और सभी को बताए कि तुम। राजा तो रात में ही पूछ लिए थे कि तुम सच कैसे बोल लेते हो। फिर राजा बोले कि जब वो महात्मा आए दोबारा तो मुझे भी उनसे मिलवाना, मैं भी उनसे मंत्र लूँगा। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और वो चोर जो था वो सोचा मन में, एक दिन की सच्चाई में तो मैं दीवान बन गया। अब तो मैं हमेशा ही सच बोलूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा और सारे गलत आदतों को छोड़ दूँगा। तो इस कहानी से ये शिक्षा हमें मिलती है कि झूठ सभी पापों का जड़ है। तो हमें झूठ का त्याग कर देने से हम कई अवगुणों को छोड़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और जुड़े रहिए हमारे साथ इस तरह की छोटी छोटी कहानियों को सुनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।